शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने सरलता के संदर्भ में आज हमको शक्ति स्वरूप बनने को बोला। बाबा ने आज समझाया, कई बार सरलता बहुत नुकसान कर देती है। अगर सरलता रियल वाली है तो नुकसान नहीं करती है, पर सरलता अगर भोला रूप धारण कर लेती है तो सामना करने की शक्ति नहीं रहती है। तो बाबा ने समझाया था पहले भी, सरल बनो, भोले नहीं बनो। भोला भी कैसे, जैसे बाबा ने अपने लिए आज भी सुनाया कि बाप भोलानाथ है, परंतु ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। ऐसे ही भोलेपन के साथ साथ सहन शक्ति भी चाहिए, समाने की, सामना करने की शक्ति भी चाहिए। और अगर ये शक्तियाँ नहीं हैं तो सरलता नुकसान करेगी और भोलापन सामना नहीं करने देगा माया का। फिर बाबा ने कहा, ऐसे में माया का गोला लग जाता है। तो अगर भोलेपन के साथ, सरलता के साथ शक्ति रूप धारण करेंगे तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया वार करने के बजाय नमस्कार कर देगी। कल भी हमने समझा, खुशी के साथ शक्ति चाहिए। पहले भी बाबा कहते होते हैं, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी चाहिए। आज भी बाबा ने समझाया, सरलता के साथ साथ, भोलेपन के साथ साथ शक्ति रूप भी चाहिए। तो कोई कोई भोले सच्चे होने के चक्कर में इतने कच्चे हो जाते हैं जो उनको माया ही खा जाती है। कच्चे, कहीं नॉलेज में कच्चे हो जाएंगे, कहीं शक्ति में कच्चे हो जाएंगे। तो ऐसे वाला कच्चापन ये बाबा कहते नहीं चाहिए। इनोसेंस चाहिए, भोलापन चाहिए, सरलता चाहिए, लेकिन नॉलेज और शक्ति के साथ चाहिए। जैसे बाबा अंदर से जितना नॉलेजफुल, उतना बाबा बाहर से नॉलेजफुल के साथ साथ सरल चित, सरलता से बाबा मिलता है। जितना ब्रह्मा बाबा का पार्ट था, बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन, बैलेंस। तो सरलता हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच सिखाती है। सरल माना, जो आपने अंदर गुण शक्तियाँ धारण की है उसका अभिमान ना आ जाए, उसमें रिजिड ना हो जाएं आप, उसमें आप कहीं भी मैंपन, मेरेपन में ना आ जाएं, उसको सरलता कहते हैं। सरलता माना आप इजी है, आप अप्रोचेबल हैं, आप अवेलेबल हैं, कोई भी आपसे मिल सकता, बात कर सकता, किसी को भी आप प्यार दे सकते हो, सहयोग दे सकते हो, अंदर से शक्तिशाली होने के बावजूद भी। दुनिया में जिसको पावर मिलती है ना, किसी को पैसे की पावर, किसी को सीट की पावर, किसी को और कोई नॉलेज की पावर, तो वो अकड़ जाते हैं, वो फिर अवेलेबल नहीं रहते, वो वीआईपी हो जाते हैं, तो अनअप्रोचेबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते,
आप जितने गुणवान, जितने शक्तिशाली होते हो, उतना अवेलेबल होते हो, उतना अप्रोचेबल होते हो, उतना आप सबके लिए सहयोगी और प्रेम स्वरूप होते हो, इतना सहज व्यवहार करते हो, जैसे एक आम व्यक्ति किसी से सहज बात करे, सहज व्यवहार करे। आप अंदर से बहुत बड़े हो जाने के बाद भी सहज और सरल रहते हो, ये भी आपकी शक्ति है। तो अंदर से अथॉरिटी रूप भी होना है बाबा की तरह, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और बाहर से इजीली अवेलेबल भी होना है। तो सरल चित माना इजी पर्सनैलिटी। ऐसे नहीं लोग आपसे डरते रहें, घबराते रहें, पता नहीं डांट ना देवे, पता नहीं बुरा ना मान जाए, ऐसे वाला रूप नहीं होना चाहिए, परंतु बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। तो आज और कल दोनों के वरदान से हमें समझ आया है कि बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं, ये अंदर याद रखते हुए, अंदर शक्तियों को समा कर के रखते हुए हमने व्यवहार में सरलता को धारण करना है। परंतु सामना करने की शक्ति और समाने की सहन शक्ति, इन पर विशेष अटेंशन देना। सहन शक्ति माना अनडिस्टर्ब्ड, सामना करने की शक्ति माना कोई भी बात आए, कोई भी समस्या आए, उसको परख सके, फैसला कर सके, उस पर जो भी एक्शन लेना हो एक्शन ले सकें, उस पर काम कर सकें। ऐसे नहीं आए समस्या और रोने लगे, दब जाए, घुट जाए, भागले में समस्या से। नहीं, सामना करें डट करके, सहन कर ले में माना अंदर से दुख का अनुभव ना हो, बातें आए दुखी ना करें। तो ये हमारी शक्तियाँ भी हमारी बहुत बड़ी दौलत है, हमारे श्रृंगार हैं शक्तियाँ भी, और हमारे जीवन को आसान बनाने वाली हैं। तो जब शक्ति और सरलता का बैलेंस हो जाता है तो वही हमारा देवताई पूजनीय स्वरूप होता है। तो महानता प्रकट होती है उसमें हमारी। अगर एक है दूसरा नहीं है तो साधारण दुनिया वाले भी होते हैं ऐसे तो, लेकिन हमारी विशेषता है बैलेंस की विशेषता। तो कौन हूँ मैं हूँ शक्ति स्वरूप आत्मा। आज का हम लेते हैं याद की यात्रा का बाबा के महावाक्य स्वच्छता सरलता के रूप में। आज बाबा ने समझाया जो सरल स्वभाव वाले होंगे, उसी की कंटिन्यूएशन में आ रहा है जो अभी सुना। जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उसको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। वह सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। इसलिए उनके सामने कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपने तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे,
तो सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। कोमल चीज को जैसे भी रूप में लाओ आ सकती है। तो अब गोल्ड बने हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो गोल्ड मोल्ड भी हो सके। इस कमी के कारण सर्विस की सफलता में कमी पड़ती है। अपने को कैसे मोल्ड करें, इसके लिए भट्ठी में आए हो। तो क्लियर हो रहा है, एक सरलता अपने अंदर सब गुण सब शक्तियां समाई हुई है। पहले सरलता के लिए सहन शक्ति की बात की, सामना करने की शक्ति की बात की। सरलता के साथ साथ सरलता के लिए समाने की शक्ति चाहिए। आज बाबा ने कहा समेटने की शक्ति। सरलता वाले में सहज आ जाएगी। रियल सरलता इन शक्तियों के साथ साथ है। और सरलता वाला सबका सहयोगी होगा, स्नेही होगा, समेटना सहज आता होगा, माया का सामना कर सकेंगे, सबको प्रिय लगेंगे, उनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस कारण से बुद्धि विशाल और दूरांदेशी हो जाएगी। उनके आगे कोई समस्या सामना नहीं कर सकती। कितनी विशेषताएं हैं एक सरलता में। तो जितनी सरलता होती है उतनी स्वच्छता भी होती है। तो स्वच्छता माना सच्चाई और सफाई। तो सच्चाई और सफाई तब होगी तो स्वभाव को सरल बनाएंगे। तो सरल स्वभाव वाला बहुरूपी बन जाता है। जैसे कोमल चीज को मोल्ड कर लेते हैं तो रियल गोल्ड बन जाते हैं सरलता वाले। जब जहाँ जैसा चाहे वैसा अपने को मोल्ड कर सकते हैं। हमारा स्वमान है, मैं परमात्मा दिल तखत नशीन, प्रीत बुद्धि स्वच्छ आत्मा हूँ।